हमारे लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें जिन्होंने भी जो यहाँ पे हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं उन्होंने देश के लिए जान दी है। और मैं यही करूंगा कि उनके घर वालों को शांति मिले, और हमारी तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जो कुछ भी बन सकता होगा, विल डेफिनेटली डू दैट फॉर देम। After another bunker was captured, my company's success signal was "Ye Dil Mange More." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 26 ਜੁਲਾਈ 1999 ਲੈ ਕੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਗਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਸੈਨਾ ਲਈ ਸਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾਲ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੌਦਾ ਰੋਪਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਦਵਿਤਿਆ ਮਦਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਈ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆਪਣੇ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲ, ਤੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ, ਕਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਢਿੰਗਰਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਈ ਨੂੰ ਆਖਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਐਨਸੀਸੀ 에ਅਰਵਿੰਗ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਮਦਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ ਡੀਆਈਜੀ ਆਫ ਮੈਨੀਪੁਰ ਸੈਕਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। Respected Shri Magar Singh, President Public Health Foundation, Mr. Ravinder, जो कि General Secretary of Public Health Foundation, Mr. Trilok Jain, Respected Mr. Mahavir Jain, मीडिया के मेरे साथी जिसका मैंने आज ही नाम जाना है, मिस्टर नवदीप, अगर थोड़ा सा गलती करूं, बिकॉज इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ है, ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन है। मिस्टर नवदीप और बाकी एनसीसी के मैंने जाना, आज एक वानिया भी इधर हैं, और सभी एक्स सर्विसमैन। आई मीन मुझे नाम नहीं पता होगा सबका, बट मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत वेलकम। और धीरे धीरे मुलाकात होगी, धीरे धीरे इंटरेक्शन होगी, मैं सबको जानने लगूंगा। तो सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन पूछा मिस्टर रविंदर से, जब मुझे इनविटेशन देने आए, कि मैं इंग्लिश में बात करूं, पंजाबी में बात करूं या हिंदी में बात करूं। सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन पूछा, ताकि बात करने का कोई वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा जब तक ऑफकोर्स पंजाबी भी is at the same level because we are in a state of पंजाब। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन पे। मुझे बहुत खुशी हुई जब इन्होंने बताया कि एक एनजीओ मैंने इस्टेब्लिश किया है, और वो एनजीओ बिल्कुल पॉलिटिकली लिंक नहीं,
सबसे इम्पोर्टेंट बात, देयर इज नो पॉलिटिकल कनेक्शन विद पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन। दूसरी बात इन्होंने बताई कि इसका किसी रिलीजन से संबंध नहीं है। उससे मुझे और डबल कंफ्यूजन। सो नो रिलीजन नो पॉलिटिक्स। बहुत ही मुझे संभावना मिली जब आपने ये मुझे ये चीज़ बताई। और इसका सिर्फ ये है मकसद कि हम अपने लिविंग को इम्प्रूव करें, अपने एरिया को इम्प्रूव करें। देखो, सबसे बात जो होती है छोटे फंक्शन से होती है। ये एक बड़ा छोटा फंक्शन है और कुछ भी बड़ी बातें हमने अचीव करनी है एक छोटे से स्टेप से होती है। एक छोटा सा आप स्टेप आगे लो, बंदा आईएएस, बच्चा आईएएस भी करता है, वो सबसे पहले बुक उठाता है 11वीं और 12वीं क्लास में कि मैंने आईएएस कर लिया। फिर 4-5 साल बाद वो देखता है, यार मैं तो आईएएस हो गया, मेरा आई पंजाब पब्लिक स्कूल पढ़िया 8 साल, 74 से 82, 5th to 12। तो आपने सुना होगा पंजाब पब्लिक स्कूल नाम। और फिर मेरी खुशकिस्मत है, लक है, डेस्टिनी है कि मुझे 15 पंजाब मिली। 15 पंजाब फर्स्ट पटियाला, उसको बोलते हैं 15 पंजाब फर्स्ट पटियाला। फर्स्ट पटियाला इसलिए बोलते हैं, फर्स्ट इट वाज नोन एज फर्स्ट राजेंद्रा 6। मेरी बटालियन सबसे पुरानी है और सबसे ज्यादा इसमें गैलेंट्री अवार्ड है। 15 पंजाब, it has got a record in the Indian Army to win 8 Mahavir Chakras, 18 Veer Chakras in one operation 1948। 8 महावीर चक्र, आपने एक आधा सुना होगा, बट 8 महावीर चक्र, 18 महावीर चक्र इन वन ऑपरेशन, दैट वाज इन 48। जैसे ही हमें आजादी मिली ना, ये रेडर्स आ गए। एज इट इज छल कपट करते हैं, इन्होंने छल कपट तब 48 में भी किया था। रेडर्स भेजे कश्मीर बारामूला को, और हमने पूरे खदेड़े इनको, अखनूर, छम्ब, और फिर आगे चढ़े नौशहरा, पूंछ, राजौरी और श्रीनगर, और फिर हमने जोजिला कैप्चर किया, वो 15 पंजाब। सो वो थी हमारी रेजिंग हुई थी बाबा आला सिंह 1705। बाबा आला सिंह अपने पटियाला के 1705 में उन्होंने रेज किया बटालियन को। तो 300 ईयर्स, 300 साल हमने मनाया था गोविंदगढ़ में, अबोहर में। और ये जो आप देख रहे हो डिवीजन है अभी, अमर डिवीजन, ये सीयू का ऑफिस था। ये हमारे सीओ 15 पंजाब फर्स्ट राजेंद्र सिंह का ऑफिस था, जो वहाँ पे अभी जीओसी वन आमर डेव का ऑफिस है। तो इतनी रिच हिस्ट्री, मैं लकी हूँ कि मुझे 15 पंजाब मिली, जिसको फर्स्ट पटियाला बोलते हैं, और मैं पटियाला में ही मेरी एजुकेशन हुई, और मैं पटियाला में ही सेटल हूँ। तो इट इज अ ग्रेट, मतलब किस्मत वाली बात है। रियली प्राउड ऑफ 15 पंजाब। सेलिब्रेट कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस। 26 दिसंबर 1909 को खत्म हुआ था ये वॉर ऑफिशियली, और ऑफिशियली शुरू हुआ था 26 मई 1909। ये 2 महीने लड़ाई चली, 26 मई 1909 से लेके 26 जुलाई 1909। मुझे अभी भी वो याद है दिन, मैं कंपनी कमांडर था, मेजर था। हमें इंफॉर्मेशन आया था, आपने तो बाद में पता चला, हमें अपने आर्मी चैनल से इंफॉर्मेशन आया था कि कुछ ग्रेवियर, चरवाहे, वो ऊपर जाते हैं अपने बकरियों के साथ। तो उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया कि वहाँ पे उस टेकरी पे कुछ हमें पाकिस्तानी लगे, फौजी लगे। ये 3 मई की बात है, मुझे क्लियरली याद है। और फिर हमने अपना अपना धीरे धीरे अपना होमवर्क किया। मैं कंपनी कमांडर था, बॉर्डर पे ही था, और प्लानिंग बनानी शुरू की। तो ये 3 मई से 26 मई तक हमारा ये होमवर्क, बिकॉज वॉर में जाते हो तो होमवर्क करना है, पूरा बॉर्डर से तैनात होना चाहिए। एस्केलेट हो सकता है, वॉर एकदम बड़े पैमाने पर लड़ाई कर सकती है। तो ये हमें 23 दिन लग गए, 26 मई को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा किया, ये फंक्शन किया, बिकॉज क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे बच्चे भूल जाएंगे। हमारी जो यंग जनरेशन है, इनको ये पता ही नहीं होगा कि क्या हुआ। हमारे ये चैप्टर होना चाहिए, तो बनेगा सिलेबस में इंक्लूड होना चाहिए, कारगिल में क्या हुआ। हमारे गलवान में इतना अच्छा लड़े, उनके तो 70-80 हमारे, मुझे इंटरनल इंफॉर्मेशन है, 70-80 उनके बंदे मरे चाइनीज। हमारे 15 जब कैजुअलिटी हुई उसी रात को, तकरीबन 70-80 उनको हमने मारा या धकेला पानी में। So I think we should remember these days. It is very, very important. We should include it in our school syllabus.
so that young children read, so that they don't forget. Our younger generation should get inspired by this deeds, and it is good for us. ये दिल मांगे मोर आपने सुना होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का। जी सर। कितना जोश था, वो एक एनसीसी कैडेट थे जी जी। मेरे ग्रुप में चंडीगढ़ में, और स्लोगन सुना कितने जोश के साथ वो लड़े। या अनदर थिंग आई वांट टू से कि जवान लड़ता है लड़ाई में, बट एक्चुअली उसकी पूरी फैमिली लड़ती है, फैमिली रिलेटिव। कितनी टेंशन होती है यार, मेरा बच्चा उधर लड़ रहा है, मेरा हस्बैंड लड़ रहा है, कितने पेरेंट्स को कितनी टेंशन होती है, सारे प्रेयर करते हैं। इट इज नॉट द सोल्जर हु फाइट, इट इज द होल कंट्री इज फाइटिंग। जवान तो लड़ ही रहा है, बट उसके पीछे पूरा ब्लेसिंग। कारगिल का इसलिए किया, इन्होंने सोचा कि हम कारगिल द्रास पकड़ लेंगे और जो सड़क है उसको डोमिनेट करेंगे, कोई भी उस सड़क पर हरकत नहीं हो सकती थी। कोई सप्लाई कॉलम चल रहा है, मीडिया वाले भी, ये जो बरखा दत्त अभी काफी यंग थे, बरखा दत्त, विष्णु सोम, एनडीटीवी वाले, ये बहुत यंग थे तब, इन्होंने कवर किया था। इनकी गाड़ी भी चलती थी, फायर आता था, हमारे ऊपर तो आता ही आता था। तो इनका प्लान था कि वो जो NH1 जो एक्सेस है उसको डोमिनेट करना, और पूरी जो ट्रूप्स अपने सप्लाई कॉलम लद्दाख ना जा सके, तो वो साइचन कट ऑफ हो जाता। ये जो परवेज मुशर्रफ जिनका डिजाइन था, ये थे सीओ। जब हमने साइचन पे कब्जा किया 1984 में, तब इनको इनकी बहुत बेइज्जती हुई, इंसल्ट हुई कि यार मेरा इलाके के आगे इंडियंस आ गए, उन्होंने कब्जा कर लिया। तो इनके मन में था, जब ये चीफ बने तब इन्होंने प्लान किया कि ये कट ऑफ हो जाएगा, लद्दाख को सप्लाई बंद, साइचन हमारा हो जाएगा। दैट इज द प्रोसेस। इन्होंने सोचा ही नहीं था कि ये यार चढ़ के हमें निकाल देंगे। दैट इज द होल गेम प्लान। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द गेम प्लान बिहाइंड कारगिल। हमारे 527 कैजुअल्टी हुआ, 527 ब्रेव हार्ट किल्ड इन एक्शन अभी बोलते हैं, जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी, जान की बाजी लगा दी। उनका जो उन्होंने फिगर दिया है, जो हमारे फिगर्स हैं, उनके बहुत 3000 फेटल कैजुअल्टी हुआ। हमारा देखो कितना चैलेंजेस थे, हमने एक एक चढ़ाई जाके उनको खदेड़ा पीछे, और उनकी कैजुअल्टी 3000 हुई। मतलब ये दिखाता है कि हमारी आर्मी कितनी प्रोफेशनल है, कितने बहादुर हैं हमारे जवान, जिन्होंने उनको पीछे खदेड़ा। अभी हमारे अमर जवान ज्योति, मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ, मैं किसी को नहीं मिलता, मेरे दिल्ली के कितने रिलेटिव्स हैं, सबसे पहले मैं नेशनल वॉर मेमोरियल जाता हूँ। आपको पता है ना अमर जवान ज्योति? अमर जवान ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल पे एक एक जवान का नाम इंस्क्राइब्ड है उधर। सबसे पहले मैं नेशनल वॉर मेमोरियल में जाके अपना श्रद्धांजलि चढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं बाकी काम करता हूँ। दैट इज द फीलिंग आई हैव फॉर अ जवान। हमारे जवान के ऊपर कोई और नहीं है। वर्ल्ड में मैंने फॉरेन सर्विस भी करनी है, इजराइल, लेबनान, हर जगह मैं गया हूँ अपने बटालियन को लेके। हमारे जैसा जवान किसी के पास नहीं है। टाइगर हिल वाज अ टर्निंग पॉइंट। जैसे ही टाइगर हिल कैप्चर हुआ, पूरा इंडिया का मोराल हाई हो गया, पूरा आपने टीवी में देखा होगा। और फिर हमारी एक्चुअल जीत हुई 26 जुलाई की। वो ब्रिगेडियर मेरे कंपनी कमांडर ने कैप्चर किया है, ब्रिगेडियर बाजिया। फिर मेरे हमारे एनसीसी ग्रुप में, मैं एनसीसी कमांडर भी रह चुका हूँ चंडीगढ़ में। तो हमारे कैडेट थे कैप्टन विक्रम बत्रा, ये एक एनसीसी कैडेट थे, ये पहले से ही मोटिवेटेड थे फौज में। हीरो ऑफ द वॉर कैप्टन विक्रम बत्रा, ही वाज द हीरो ऑफ द वॉर। ये चार हमें जो शख्स, सबने लड़ाई अच्छी की, बहुत अच्छी की, बट ये जो चार शख्स हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय बोथ ऑफ 13 जैकरिव, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ऑफ 111 GR, इनकी बटालियन मेरे अंडर कमांड थे। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ये 111 GR के थे, और 18 ग्रेनेडियर्स थे, सूबेदार मेजर जोगेंद्र सिंह, 18 ग्रेनेडियर। तो 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख ने ये इनके कमांड के नीचे थे, और इन्होंने बड़ा अनकन्वेंशनल अटैक किया टाइगर हिल कैप्चर करने के लिए। बल्कि एक सतपाल हैं, वो पटियाला के ही हैं, पटियाला के ही हैं। सो सतपाल जी हैं एक, उन्होंने अफसर देखा ट्रैक सूट में, पाकिस्तानी ऑफिसर था, वो ट्रैक सूट में था। वहाँ यूनिफॉर्म बुरा हाल था, वहाँ कोई राशन नहीं, कोई पानी नहीं, लगे हुए थे, पहाड़ों पे लगे हुए थे। तो एक ऑफिसर था जो बहुत दिलेरी से लड़ा, पाकिस्तानी,
और ये बड़ा रेयर होगा, आपने वॉर में सुना। हमारे इंडियंस इतने अच्छे हैं, हमारे फौजी सोल्जर्स ऑफिसर, कि हम किसी अगर दुश्मन को भी देखते हैं ना अच्छा लड़ा, हम उसकी भी तारीफ करते हैं। बिल्कुल सर। और ये तो अपने बॉडीज भी नहीं लेते वापस। उनको बोला यार तुम्हारे जवान हैं, ये कहते हैं हम वापस नहीं लेंगे। ब्रिगेडियर बाजवा ने उनको बोला, उन्होंने बोला कि ये उससे की डेड बॉडी को नीचे लाओ, ये कौन है जो अच्छा लड़ा है। बहुत बार बार काउंटर अटैक कर रहा था। कैप्टन कैप्टन कर्नल शेर खान, ये उसका नाम था। तो उसकी बॉडी नीचे लाई गई, इनको पता है, उनकी बॉडी नीचे लाई गई। उन्होंने हाथ से ही अपना टाइपिंग टूपिंग का कुछ था नहीं, वहाँ लड़ाई हो रही है, हाथ से ही उन्होंने नोट लिखा छोटा सा, उसकी जेब में डाला, उसकी डेड बॉडी के जेब में डाला, और फिर उसकी बॉडी वापस की। फिर जब उन्होंने उसको सर्च किया पाकिस्तान में जाके, उसके साइटेशन के उनको सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला पाकिस्तान का, जो हमारा परमवीर चक्र होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे इंडियन ऑफिसर इतने अच्छे हैं कि हम दुश्मन को भी इज्जत करते हैं। और उनकी बॉडी वो वापस नहीं ले रहे थे, हमने उनका कंडीशन रखा कि आप आओ, ऑनरेबली आओ, जवान जाएंगे रिसीव करने, और अपनी बॉडी को रेस्पेक्टफुली वापस लेके जाओ। हुआ कि हमारे पास प्रूफ आ गया। पहले ये कहते थे कि कश्मीर उग्रवादी आ गए अंदर, बट जब ये बॉडीज वापस की और हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो दैट वाज द प्रूफ कि ये तुम्हारे जवान आके बैठे हुए थे इधर कर सके। फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की स्टेटमेंट आई, परवेज मुशर्रफ की स्टेटमेंट आई, एंड दैट वाज द प्रूफ दैट इट वाज योर रेगुलर बटालियंस हु एंटर्ड आवर इंडियन टेरिटरी। वहां पे मैंने एक एक पहाड़ी पर चढ़ा हुआ हूँ, एक एक चोटी पर, कारगिल द्रास में। सारी वहां पे जो चढ़ाई हैं 16,000 फुट की हैं, 5,000 मीटर, 16,000 फुट, -10 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज रहता है। इतनी ठंड में हमारे जवान लड़े, हमें उनके लिए बहुत ही इज्जत होनी चाहिए। रात को दिन को कोई क्लोथिंग नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, बिकॉज एकदम ही लड़ाई हमारे ऊपर थोपी गई। मुझे अभी भी याद है, हमारा मोबिलाइजेशन हुआ, इंडक्शन हुआ, कोई ट्रेनिंग नहीं उस एरिया की, और फिर भी हम ऊपर चढ़े, और गोलियां आ रही थी ऊपर से। बट हम एक्चुअली उन्होंने सोचा, जब ये ऑक्युपाई किया इन्होंने सारे पीछे 5149, टाइगर हिल, टोलो लेन, जब ये कैप्चर किया वो एरिया, तो इन्होंने सोचा कि ये अभी ये लाइन ऑफ कंट्रोल यही रहेगा, अब ये ऊपर तो आ नहीं सकते, ये लाइन ऑफ कंट्रोल यही रहेगा। तो अपना काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि इंडियन आर्मी ही करेगा कंट्री के लिए। नो, हम सब जिस भी प्रोफेशन में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, डॉक्टर्स हैं, हम यहाँ सिंपल रह रहे हैं एज ए रेजिडेंट। हमें कंट्री के लिए फीलिंग होना चाहिए, वी शुड हैव अ फीलिंग, वी शुड हैव अ पेट्रियोटिक फीलिंग टुवर्ड्स द कंट्री। तो वो चीजें हमें करनी चाहिए। सिंपल चीज ले लो, हमने अपना इलाका साफ रखना है। सारे बोलते हैं, सबके पूरे पटियाला में सबको ये फीलिंग होना चाहिए, यार मैंने जोगिंदर नगर में रहना, मैंने बलूगर में रहना, मैंने जय जवान कॉलोनी देखनी है, यार इतनी साफ कैसे है। मैं वो देख रहा था, आपने भी देखा होगा इंटरनेट पर, एक विलेज है, आइए, एक गांव है, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, वो सबसे साफ जगह है। आप उसका वीडियो देखो, आप इंटरनेट पे करो, गांव है, सिंपल गांव, शहर नहीं है, नियर संगरूर, दिल्ली बॉम्बे नहीं है, सिंपल गांव है। कि वो हम अपने गांव को इतना स्पिक एंड स्पैन है, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, इंडिया में है, एशिया का सबसे साफ विलेज है वो। तो जब वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? दैट इज आई एम सेइंग कि मैं खुद आऊंगा, ये एरिया पूरा साफ करवा के आप एक नियुक्त करो। यहाँ पे इतना पॉपुलेशन है, आप पे 500 बंदे आराम से आ सकते हैं, और 500 बंदे यहाँ वर्किंग के लिए, वर्किंग होंगे अपने आर्मी की, आराम नाल आ सकते हैं। 500 बंदे तो एरिया दादा पूरा चमका देंगे। तो ये हमने करना, ये डिटर्मिनेशन। आजकल की बच्चे, यंग जनरेशन सुनते ही नहीं, उनको बोले यार तूने कागज क्यों फेंका, ये यहाँ क्यों फेंका, उठाओ इसको। अगर हम सारे लगेंगे क्यों नहीं कर सकते? मैं अखबार में पढ़ता हूँ स्नैचिंग, वो स्नैच करके चला गया, गोल्ड चेन स्नैच को, बेचारी वो लेडी जा रही थी, स्नैचिंग हो गई, क्यों?
अगर हम 5 बंदे देख रहे हैं उसके ऊपर झपटे हैं, क्यों नहीं पकड़ सकते? कहाँ जाएंगे वो? कितने चले जाएंगे, कितने नहीं जा सकते? तो वो अपने विल पावर होनी चाहिए, तो अपनी यूनिटी होनी चाहिए। जब हमारी यूनिटी है, हम क्या क्या नहीं कर सकते। अब इनको डिले करते हैं, कोई प्रोजेक्ट डिले होने दो, बट हम अपने हिसाब से सफाई करें। अभी मुझे पता नहीं है कब रोड बनेगी, बट जब भी बनती है वो तो अपने हिसाब से बनेगी, बट हमारे हाथ में बहुत कुछ है। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। हमारे हाथ में बड़ी पावर है, बट वी शुड बी यूनिफाइड, वी शुड हैव यूनिटी। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਨਾਲੋਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਵਿਜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਗਵਾਈ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹਰਿਆਵਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੀਏ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हैं। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟ ਫੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ मोटिवेट करते हैं। उन्होंने पहले ट्रेनिंग दे देते हैं कि आने वाले टाइम से ऐसे एनडीए क्लियर करके सीरियस करके एक ऑफिसर बन के अपने देश की सेवा कर सकते। मैं दोबारा कारगिल दिवस पे बहुत बड़ा दिन है अपने वास्ते कि इस दिन अपने कारगिल से 26 जुलाई 2024 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਦਿਲ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਮੁझे नहीं पता। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੱਥ ਤੇ ਬਸ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇ। ਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।